नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए आपके लिए क्लास 7 मैथ पीवाई की सीरीज की, जिसमें हम पढ़ने वाले एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कंफर्म पूछे ही जाते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 12, 16, 20 और 24 का एलसीएम क्या होगा। देखो, आपको एलसीएम में एचसीएफ कुछ भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी आपको संख्या दी गई है इन सभी संख्याओं में प्राइम नंबर यानी कि भाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है। चार संख्या आपको दी है 12, 16, 20 और 24। इनका हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिसमें केवल एक और स्वयं का भाग जाता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। जिसमें केवल एक का या स्वयं का भाग जाता है उन्हें प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं। लसाअ निकालने के लिए हमेशा इन्हीं का भाग देना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। देखो, 2 का भाग देते हैं हम 6 बार, 8, 10, 12। फिर 2 का भाग दे लेते हैं 3, 4, 5, 6। फिर 2 का भाग देते हैं, 3 में नहीं जाता, इसको ऐसे लिखेंगे, ये क्या 2 बार, फिर 2 का भाग गया 3 बार। अभी 2 का भाग अगर एक भी संख्या में भाग जाता है तो आपको भाग देना है। तो 2 का भाग जा रहा है इसमें। अब 2 का भाग नहीं जाता तो हम किसका देंगे? 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 का देते हैं। 1, 1, 5, 1। अब किसका देंगे हम? 5 का। कब तक भाग देना है? जब तक कि सभी संख्याओं का मान 1 नहीं आ जाता, आपको तब तक भाग देना है। भाग देने के बाद जो भी आपके भाज्य संख्या आती है इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और 48 5 जा 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 240। यानी कि हमारे इस क्वेश्चन के लसा का मान कितना जाएगा? आपके 240। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम संख्याओं के लसा का मान ज्ञात करते हैं, अभाज्य संख्याओं का भाग देकर। ठीक है, नोट करें इसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया है कि संख्या आपको भिन्न में दी गई है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। देखो, अगर कभी भी हमें भिन्न संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है, भिन्नों का एलसीएम निकालना होता है, तो जो अंश होते हैं न्यूमरेटर, इनका तो निकालते हम एलसीएम, और जो आपकी डिनोमिनेटर हर होते हैं इनका निकालते हम एचसीएफ। ठीक है, तो जैसे संख्या हमें दे रखी 2/3, एक हमें दे रखी 4/9, 5/6 और 7/12। इनका निकालें हमें एलसीएम। तो अंश जो है 2, 4, 5, 7 इनका निकालेंगे एलसीएम, और 3, 5, 6, 9 का निकालेंगे एचसीएम। तो पहले हम निकालते हैं एलसीएम। 2, 4, 5, 7 का एलसीएम निकालते हैं, वही अभाज्य संख्या को भाग देंगे। देखो, 2 का भाग जा रहा है, फिर 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग जा रहा है। अब 2 का भाग नहीं जाता इनमें, 3 का भी नहीं जाता, तो किसका देंगे हम? 5 का। अब किसका देंगे हम? 7 का। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना गया? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और 20 7 जा 140। यानी कि न्यूमरेटर के अंशों का एलसीएम कितना आ गया हमारे? 140। जो हर है इनका निकालेंगे एचसीएफ, यानी कि 3, 6, 9, 12 का हमें निकालना है एचसीएफ मसा। अब देखो, मसा निकालने के लिए, लसा निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं को भाग दिया था, मसा निकालने के लिए भी आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। ध्यान क्या रखना है, मसा निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए ऐसा प्राइम नंबर आपको लेना है जो सभी नंबर को डिवाइड करे। यानी कि ऐसी आपको संख्या लेनी है जो सभी संख्याओं को विभाजित करे। जैसे 2 का भाग केवल इन दोनों में जाता है, इन दोनों में नहीं जाता, तो 2 का भाग नहीं देंगे। 3 का, देखो 3 का भाग जा रहा है 1, 2, 3, 4। यानी कि आपको ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में जाता हो। तो 3 का भाग सब में जा रहा है। अब दोबारा 3 का भाग देंगे, लेकिन संख्या भाजक से कम आ गई। देखो, मसा में एक तो ये ध्यान रखना है कि आपको जिस संख्या ले उसका भाग सब में जाए। दूसरा, अगर भाग देने के बाद संख्या आपकी डिविडेंड यानी कि भाजक से कम आ जाए, भाग देने के बाद अगर संख्या भाजक से कम आ जाए तो आगे भाग नहीं देना है। यही आपका मसा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे से पूछा था इस भिन्न का एलसीएम क्या होगा, तो अंशों का निकाल दिया एलसीएम, हरों का निकाल दिया हमने एचसीएफ। तो आंसर आ जाएगा 140/3। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या आपको दी 0.9, 1.2, 0.15, यानी कि डेसिमल नंबर आपको दिए गए हैं, इनका हमें एलसीएम निकालना है। देखो 0.9, 1.2 और 0.15। अगर आपको दशमलव संख्याओं का लसाअ निकालना हो, सुनना ध्यान से, तो सबसे पहले आपको दशमलव को भिन्न में बदलना होता है। दशमलव उठाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा 10, यहां पे आ जाएगा 10 और यहां आ जाएगा आपके 100। पहला काम, दशमलव संख्याओं का लसाअ निकालने के लिए इन्हें भिन्न में बदलना होता है, पहली चीज। दूसरा काम, अगर भिन्न में बदलने के बाद में जीरो की संख्या अलग अलग हो, यानी कि आपको भिन्न संख्याओं के फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हर में सभी जगह शून्य की संख्या समान करनी होती है। आप ध्यान से देखिए, दो भिन्नों में, दो फ्रैक्शन में शून्य एक है, एक में दो है, तो सभी फ्रैक्शन में शून्य की संख्या समान करते हैं। समान कैसे करते हैं? तो जीरो जहां पर कम है वहां बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 जीरो है तो सभी जगह हम 2 जीरो करेंगे, तो 1 जीरो बढ़ाते हैं। अगर आप हर में बढ़ाते हैं तो आपको अंश में भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 0 बढ़ाते तो आपको यहां भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि दशमलव को भिन्न में बदलने के बाद में सभी हरों में शून्य की संख्या समान करनी है। समान करने के लिए जहां कम है उस भिन्न के अंश हर में आपको शून्य बढ़ाना है। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो वही जो अंश है 19, 120 और 15, अंशों का तो निकालेंगे हम एलसीएम, जबकि हर, अब चूंकि सभी संख्या समान है तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? सेम ही आ जाएगा। तो हरों का निकालेंगे हम मसा। तो 90, 120 और 15 का हम निकालते लसाअ, इनका एलसीएम आ जाएगा आपके 360 और 100 चूंकि समान संख्या है तो एचसीएफ कितना आएगा आपका 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, 3.6 में 10 का भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.6। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ध्यान रखना, आपको एलसीएम इसी तरह से करना है, भिन्न में बदलने के बाद में जीरो आपको समान करना है। आप समान नहीं करेंगे तो कुछ क्वेश्चन आपके सही होंगे, कुछ गलत होंगे, तो आपको इसी पैटर्न में करना। ठीक है, नोट करें इसको। अगला पीओक्यू है आपका, दो संख्याओं का आपको गुणनफल दिया है, इनका मसा आपको 3 दिया है, लसा आपको निकालना है। देखो दो संख्याएं होती है तो कंसेप्ट होता है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, अगर कोई भी आपको दो संख्या दी है तो इन दोनों संख्याओं का जो मल्टीपल होता है वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के हमेशा मल्टीपल के समान होता है। ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। दो संख्याओं के गुणनफल का मान आपको 324 दिया है, एलसीएम हमें निकालना है, हम मान लेते हैं x, और एचसीएफ कितना दिया आपको 3। x का मान निकालना, 3 का हम भाग दे देंगे, 324 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 108। यह आ जाएगा हमारा लसाअ। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं के लसाअ मसा का मान आपको दिया है, एक संख्या आपको दी गई, दूसरी आपको निकालनी है। जैसा भी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसी तरह का क्वेश्चन है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल का मान हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के समान होगा। तो आपसे बोला है कि दो संख्याओं के लसाअ मसा का एलसीएम एचसीएफ का मान आपको दिया है 68 इंटू 5। एलसीएम एचसीएफ का मान आपको दिया है, एक संख्या आपको दी गई है 20 है, दूसरी हमें निकालनी है, उसका मान लेते हैं x। x का मान निकालना है, 20 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड कर देंगे। देखो 5 से कट जाएगा 4 टाइम, 4 से डिवाइड कर देंगे 68 को तो कितना जाएगा आपका 17, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गई आपकी 17 आ गई। ठीक है, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछे गए हैं और लास्ट ईयर भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। दो संख्याओं का योग आपको दिया है और गुणनफल आपको दिया है, इनका आपको एलसीएम निकालना है। देखो दो संख्याओं के योगफल का मान, दो संख्या x और y मान ली हमने, इनके योगफल का मान आपको 10 दिया है और गुणनफल का मान आपको दिया है 24। हमसे पूछा है कि संख्याओं का लसाअ क्या होगा। तो पहले हमें संख्या निकालनी होती है। दो तरीके हैं, एक लॉजिकल तरीका कि आप कोई भी दो ऐसी संख्या एज्यूम करें जिनको जोड़ने पे 10 आ जाए, गुणा करने पे 24 आए। जैसे क्या क्या हो सकती है, 5 और 5 10, लेकिन 5 को 5 से गुणा करने पे 25 आता है, 24 नहीं आता। 7 और 3 10, 7 से 21 होता है। 8 और 2 10, लेकिन 8 दूनी 16 होता है। 9 और 1, 6 और 4 10, 6 और 4 को गुणा करेंगे 24 आ जाएगा।
देखो लॉजिकली अगर हम सोचेंगे कि तो केवल दो ही ऐसी संख्या है 6 और 4 जिनको जोड़ने पे 10 आ रहा है और गुणा करने पे कितना रहा आपका 24, यानी कि पहली संख्या की हो जाएगी आपकी 6, दूसरी हो जाएगी आपकी 4। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों संख्याएं का लसा क्या होगा, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है आपके 12। ये तो क्या पहला तरीका कि आप लॉजिकल सोच के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसे नहीं करना, दो संख्याओं के योग और आपको गुणनफल का मान दिया है, तो पहले हम निकाल लेते हैं अंतर। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है, अगर आप x प्लस वाई के होल स्क्वायर में से 4xy घटा देंगे, देखो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसमें से 4xy घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसे क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब इस वाले तरीके से आप दोनों संख्याओं का अंतर निकाल सकते हैं। कैसे, x प्लस वाई का मान कितना दिया 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, एक्स वाई का मान दिया 24, 24 को 4 से गुणा करेंगे 96, तो यहां से x माइनस वाई के होल स्क्वायर का मान कितना जाएगा 4, तो x माइनस वाई का मान अंडर रूट कर देंगे, यानी कितना आ गया आपके 2 आ गया। ठीक है, यानी कि हमें योग दिया था तो पहले हमने दोनों संख्याओं का अंतर निकाल लिया। अब दोनों संख्याओं के योगफल का मान 10 है और अंतर का मान कितना है 2 है, तो यहां से हम संख्या निकाल सकते हैं। दो संख्याओं को जोड़ने पे 10 आता है और घटाने पे 2 आता है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहली क्लास में भी किए थे कि आपको पहली संख्या निकालनी है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, 10 और 2 को जोड़ेंगे 12 और 2 का भाग देंगे 6 आ जाएगा। यानी कि अगर आपको x का मान निकालना है तो आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे और y का मान निकालना, दोनों को घटा के 2 का भाग दे देंगे, तो वापस से एक संख्या कितनी जाएगी आपकी 6 और एक कितनी जाएगी आपकी 4 आ जाएगी। यही आ रही थी हमारी संख्याएं भी। तो आप चाहे तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम होता है, अगर आप लॉजिकल थोड़ा सोच सके, फैक्टर अगर आपको करना आते हैं तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ है, नोट करें। अगला पीओक्यू आपको दिया गया है कि दो संख्याओं का योग 30 है, उनका एलसीएम 25 है, बड़ी संख्या क्या होगी। यह भी लॉजिकल क्वेश्चन है। दो संख्याओं के योगफल का मान आपको 30 दिया है, उनका एलसीएम आपको दिया है 25, तो आपसे बोला बड़ी संख्या क्या होगी। इसका मतलब यह कि एक संख्या बड़ी और एक छोटी है। अच्छा, अब देखो अगर इस क्वेश्चन को आप सिंपली करना चाहते हैं तो ऑप्शन से हो जाएगा। आपसे बोला दोनों संख्या को जोड़ने पे 30 आना चाहिए, उनका एलसीएम कितना आना चाहिए आपके 25। पहला अगर हम ऑप्शन लेते हैं तो बड़ी संख्या में निकालने, पहला ऑप्शन अगर 5 लिया, दो संख्या को जोड़ने पे 30 आ रहा है, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 25। लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोला बड़ी संख्या निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो 5 और 25 को जोड़ने पे 30 आ रहा है और 5 और 25 का एलसीएम भी 30 होता है, ठीक है ना। यानी कि 5 और 25 का एलसीएम 30 आ रहा है और इनका जोड़ने पे 30 भी आता है, तो बड़ी संख्या की हो जाएगी आपके 25 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बड़ी संख्या का मान क्या होगा 25, छोटी पूछता तो क्या हो जाता हमारा 5 हो जाता। तो लॉजिकली अगर हम इसको ऑप्शन से करेंगे इजीली क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। पहले ऑप्शन में एक संख्या 5 थी, दूसरे हमने कितनी ली 25, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना लाना 30, और 5 और 25 का एलसीएम 25 भी आता है। कंडीशन मैच कर रही है तो बड़ी संख्या की हो जाएगी आपकी 20। ठीक, अगला पीओक्यू आपको दिया गया है कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो। ध्यान रखो दोस्तों, जब भी आपको सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी होती है तो हमें क्या करना होता है, जो भी संख्याएं दी गई है उन सभी संख्याओं को हम एलसीएम निकालते हैं। तो आपसे बोलेगा सबसे छोटी संख्या जो 12, 18, 21 और 30 से विभाजित हो, तो हम क्या करेंगे, दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं का भाग, 2 का भाग दे देंगे। देखो 6, 9, 21 में नहीं जाता, इसमें क्या 15 बार, फिर 2 का भाग दे देंगे 3, 9, 21, 15। अब 2 का भाग नहीं जाता, किसका देंगे 3 का, तो 1, 3, 7 और 5। अब दोबारा 3 का भाग देते हैं हम, फिर किसका देंगे 5 का, और लास्ट में किसका देंगे हम 7 का। तो सबसे छोटी संख्या जिसमें 12, 21, 18, 30 का भाग गया, तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 136, 180, और 180 को 7 से करेंगे तो 1260। यानी कि इन तीनों चारों संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा 1260।
ये सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन सभी का भाग जाता है। तो जब भी स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना होता है तो आपको दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करना है। ठीक है, नोट करें इसे। अगला पीओ आपको दिया है, वो सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है जिसे 63 और 105 से भाग दे तो शेषफल का मान कितना है आपके 4 है। देखो पहले वाले क्वेश्चन में केवल आपको सबसे छोटी संख्या बतानी थी, इसमें भाग जाए, तुमने एलसीएम निकाला था। अगर कभी क्वेश्चन में आपको कोई संख्या शेषफल के रूप में दी गई हो तो आपको एलसीएम निकालना है और उसमें जो भी शेषफल दिया है उसे आपको ऐड करना होता है। यानी कि पहले हम 63 और 105 का एलसीएम निकालेंगे और उसमें भाग देने पे शेषफल कितना आता है 4, उसे हम ऐड कर देंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें अगर 63 105 से भाग दे तो शेषफल का मान कितना आपके 4 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका लसा निकालेंगे। देखो विषम संख्या तो 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का जा रहा है, 21 और 35 बार, फिर 3 का चल जाएगा 7 और 5, अब किसी का नहीं जाएगा 5 का दे लेंगे, फिर किसका जाएगा 7 का, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 9, 9 4 9 5 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 280 और 35 यानी कि 315। यानी कि आपका जो लसा है 63 और 105 का एलसीएम कितना आएगा आपके 315। तो सबसे छोटी संख्या 315 है जिसमें 63 105 दोनों का भाग जाता है, लेकिन हमसे बोला है कि भाग देने पे कोई संख्या शेषफल के रूप में बचे। अगर आपको कोई संख्या दी गई है शेषफल के रूप में तो जो भी आपका एलसीएम आया है उसमें आपको दिए गए शेषफल को जोड़ना होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 319, ये हमारा सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे कि संख्या को 10 9 8 से विभाजित करें तो शेषफल का मान 9 8 और 7 आता है। देखो अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है और अलग अलग संख्याओं से भाग देने पे शेषफल का मान आपको अलग अलग दिया गया है तो पहले आपको दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है और एलसीएम में से जो आपके भाजक और शेषफल है उसके अंतर को घटाना है। जैसे आपसे बोला 10 9 8 का भाग देने पर शेषफल का मान 9 8 और 7 आता है। तो 10 का भाग दिया तो शेषफल 9 आ रहा है, 9 का दिया तो 8 आ रहा है, 8 का दिया 7 आ रहा है, मतलब भाजक शेषफल में कितने का अंतर है आपके 1 का अंतर आ रहा है। तो पहले हमें दी गई संख्याओं को लसा निकालना है और एलसीएम में से अंतर को माइनस करना है। तो हम पहले 10 9 8 का निकालेंगे एलसीएम, 2 का भाग चल जाएगा, देखो फिर 2 का भाग जा रहा है, एक बार और 2 का भाग चल जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाता, हम 3 का देंगे, फिर 3 का भाग देते हैं तो एक बार, अब किसका देंगे 5 का। तो पहले हम क्या करेंगे 10 9 8 का निकालेंगे एलसीएम। अभाज्य संख्याओं का भाग दिया है हमने, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 8, 24 24 3 जा 72, 72 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 360। यानी कि हमें दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना है। अगर अलग अलग संख्याओं से भाग देने पे शेषफल आपको अलग अलग दिया है तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें से भाजक और शेषफल का जो अंतर है, कितने का अंतर है 1 का, तो 1 माइनस करना है। तो हमारा जो सही आंसर है वो आ जाएगा 359, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 4 अंकों की आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 27 18 15 और 12 चारों संख्याओं का भाग जाए। 4 अंकों की होनी चाहिए संख्या और सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे 27 18 15 12 का एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में भाग देंगे और हम चेक करेंगे सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो 4 संख्या आपको दे रखी है 27 18 15 और 12, इनका में निकालना है एलसीएम। 2 का भाग चल जाएगा, देखो 9 15 और 6, फिर 2 का भाग चल जाएगा 27 9 15 और 3, अब 2 का नहीं जाएगा 3 का देंगे 9 3 5 1, फिर 3 का देंगे 3 1 5 1, 3 का दिया 1 1 5 1, फिर 5 का दिया। यानी कि पहले जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि 4 अंकों की या 5 अंकों की बड़ी या छोटी संख्या आपको निकालनी है जिसमें 15 20 या 40 का भाग जाए तो हमें क्या करना होता है, पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 12 36 108 108 इंटू 5 540। यानी कि पहले हम क्या करेंगे दी गई सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे।
अब क्या करना है आपको, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसमें 540, इस चारों का भाग जाए, चारों का भाग का मतलब किसका भाग जाए, 540 का। तो हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 540 का भाग देते हैं। अगर भाग पूरी बार चला गया तो यही आपका आंसर होगा। अगर मान लो भाग देने के बाद में कोई संख्या शेषफल के रूप में अगर आपकी बचती है, तो जो शेषफल बचेगा उसे इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे 540 में भाग दे एक बार, तो ना बच जाएगा आपके 9, 5 और 4। फिर भाग देंगे 540 का, तो 5 अट्ठे 40, 8 बार चल जाएगा। देखो 32 और 4320, तो ना बच जाएगा 972। यानी कि अगर हम 540 यानी कि इन चारों संख्याओं के लसाअ का भाग देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में, तो शेषफल बचता 279। इसका मतलब है अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जो शेषफल आया है, रिमाइंडर आया है, इसे माइनस कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो 540 से परफेक्ट डिवाइड होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें यही करना है, यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से जो भी शेषफल आया है उसे माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 9720। यानी कि सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 540 का भाग जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। वहां आपसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली थी, यहां आपसे बोला कि 5 अंकों की आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें 4, 5 और 7 का भाग जाए। तो हम क्या करेंगे, 4, 5, 7 का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम का 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देंगे। तो 4, 5, 7 का एलसीएम सिंपली आ जाएगा, आपके मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि इनमें कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो आपको हो जाएगा 140। तो हमें क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है जिसमें 140 का भाग जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग देते हैं 140 का। देखो 140 का देंगे 7 बार चल जाएगा, 980 बच जाएगा। फिर 140 का भाग दिया, 140 का एक बार जाएगा, कितना बचेगा 60। यानी कि हमें लसा का जो संख्या बोली है 5 अंकों की सबसे छोटी या सबसे बड़ी, जो भी क्वेश्चन में बोली गई उसमें भाग देना है। भाग देने पर अगर कोई शेषफल आता है तो उस शेषफल को आपको दी गई संख्या में से माइनस करना है। तो 10,000 में से हम 60 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा आपके 9,840। ये वो संख्या है जिसमें 140 का भाग जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो जैसे हमने 60 माइनस किया तो संख्या कौन सी आ गई आपकी, 4 अंकों की। आपसे बोला था 5 अंकों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन संख्या आ गई आपकी 4 अंकों की। अगर कभी शेषफल घटाने पर संख्या का मान कम हो जाता है, अंक कम हो जाते हैं, तो आपको जो संख्या आई है उसमें एक बार भाजक डिविजर को ऐड करना है, एक बार भाजक को जोड़ देना, एक बार भाजक को जोड़ देना। सॉरी यहां पे हम 60 माइनस करेंगे 9,940 आएगा, क्योंकि जो 60 ही माइनस किया 160 नहीं किया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1,140 को जोड़ देंगे। अगर कभी माइनस करने पे संख्या कम हो जाते, डिजिट कम हो जाते हैं, तो इसमें आपको भाजक को ऐड कर देना है। तो ये आएगा आपके कितना जाएगा, 10,080। यानी कि 10,080 5 अंकों की वो सबसे छोटी संख्या है जिसमें 140 का भाग जाता है। लेकिन आपसे एक लाइन बोली लास्ट में कि 140 का भाग तो जाए, यानी कि 5, 4 और 7 का भाग तो जाए, वो 5 अंकों की भी हो, सबसे छोटी भी हो, लेकिन भाग देने पे शेषफल भी बचे। अगर कोई एक संख्या आपको शेषफल के रूप में दी गई है तो जो भी आंसर आएगा उसमें हम शेषफल को ऐड भी करेंगे, यह भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि हमारा जो आंसर है वो आएगा 10,083। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पीआईक्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट लगा के नोट करें। अगला क्वेश्चन है कि दो धनात्मक संख्या हैं जिनका अनुपात आपको दे रखा है 3:7, इनका लेसर एलसीएम दे रखा है 231, छोटी संख्या क्या होगी। देखो दो संख्या 3 और 7 के अनुपात में है, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी 3x और 7x। इनका एलसीएम हमें दे रखा है 231। अच्छा इनका अगर हम एलसीएम निकाले 7 और 3 का एलसीएम कितना जाएगा 21x। दो संख्या 3 और 7 के अनुपात में दी थी हमने, मान ली 3x और 7x, इनका एलसीएम कितना हो गया 21x। क्वेश्चन में कहा गया इनका जो एलसीएम है वो 231 है, तो यहां से हम x का मान निकालते हैं। 21 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में,
तो 21 से 21 यानी 11 बार चला जाएगा। मतलब x का मान कितना आ गया आपके 11 आ गया। आपसे बोला छोटी संख्या क्या होगी 3x और 7x में छोटी संख्या क्या आपके 3x। तो छोटी संख्या का मान आपसे पूछा है, x की जगह पुट कर देंगे 11, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 33। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। दो संख्या 6 और 13 के अनुपात में है, इनका एलसीएम आपको दे रखा है 468। आपसे पूछा एचसीएफ क्या होगा। दो संख्या 6 और 13 के अनुपात में, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 6x और 13x। इनका हम निकालते हैं एलसीएम। चूंकि अगर दोनों में अगर दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो लोग गुणा कर लिया करो, वही इनका एलसीएम होता है। तो एलसीएम कितना हो गया आपका 78x। तो आपसे पूछा है कि संख्याओं का मसा क्या होगा। अब देखो लसा का मान दिया 78x, ठीक है ना, और क्वेश्चन में कितना दिया 468। तो यहां से हम x का मान निकालते हैं, यानी कि 78 से हम डिवाइड कर देंगे। तो 78 6 बार चला जाएगा पूरी बार, यानी कि x का मान कितना आ गया आपके 6 आ गया। हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं का मसा क्या होगा। मसा क्या होता है, दी गई सभी संख्याओं में जो कॉमन होता है। देखो जो भी आपको संख्या दी गई है इनमें जो कॉमन होता है नंबर वही आपका एचसीएफ होता है। 6 13 में कुछ कॉमन है नहीं, केवल कॉमन क्या है x। 6x और 13x में केवल कॉमन क्या है x, यानी कि इनका मसा क्या होगा x हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आई है वही आपकी दी गई संख्याओं का मसा भी होगा, क्योंकि मसा वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 70 98 126। इसका आपको निकालना है मसा। चार संख्या आपको दे रखी है 42 70 98 126। देखो इससे मैंने कि मसा निकालने के लिए आपको दी गई सभी संख्याओं में प्राइम नंबर का भाग देना है। ध्यान क्या रखना है, ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो सभी को डिवाइड करे। क्या दो का भाग, क्योंकि सभी संख्या सम है दो का भाग जाएगा, तो दो का भाग दे लो 21 35 49 और 63। अब हम दो का भाग देंगे तो दो का भाग सब में नहीं जाता। तीन का देखो, तीन का इन दोनों में जाता है, इनमें नहीं जाता। पांच का केवल इसमें जाता है। ऐसा प्राइम नंबर लेना है जिसका भाग सब में जाए। सात का भाग सब में जा रहा है, 3 5 7 9। सात का भाग दिया, सात का भाग देने पर संख्या 7 से कम आ गई, यानी कि आगे भाग नहीं देना है। केवल जो संख्या आपके फैक्टर में आई है इनको मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एचसीएफ यानी कि मसा होगा। तो हमारे क्वेश्चन का एचसीएफ कितना जाएगा 40। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तीन संख्या आपको फ्रैक्शन में दे रखी है 12/10 9/8 84/64। इसका आपको निकालना है मसा। आपको बताया था कि अगर संख्या फ्रैक्शन में दे रखी है लसा निकालना था तो अंशों का लसा हरों का मसा लिया था, या उल्टा हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन का आपको एचसीएफ निकालना है तो जो न्यूमेटर है इनका तो लेंगे हम एचसीएफ, अंशों का लेंगे मसा, और जो डिनोमिनेटर है हर उनका निकालेंगे हम एलसीएम। तो आपको तीन संख्या दे रखी 12/10 9/8 84/64। इनका हमें निकालना है एचसीएफ। तो अंशों का निकालेंगे एचसीएफ, हरों का निकालेंगे एलसीएम। अब देखो 12 9 84 का हमें निकालना है एचसीएफ। तो ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसका भाग सब में जाता हो। दो का भाग नहीं जा रहा किसी में, इन दोनों में जाता है, इसमें नहीं जाता। तीन का भाग इन दोनों में जाता है, इसमें नहीं जाता। पांच का किसी में नहीं जाता। सात का इसमें जा रहा है और किसी में नहीं जा रहा। सात से बड़ी संख्या 11, 11 का भाग नहीं दे सकते क्योंकि 11 इनसे बड़ी है, यानी कि भाजक हमेशा संख्याओं से छोटा होना चाहिए। मतलब इन तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मसा कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। अगर कुछ नहीं आता है कॉमन तो मसा हम 0 नहीं मानते, 1 मानते हैं। तो अंशों का मसा तो कितना आ गया 1 आ गया। अब निकालते हम जो डिनोमिनेटर है इनका निकालते एलसीएम। लसा देखो दो का भाग चल जाएगा 5 4 32, फिर दो का भाग जा रहा है 5 2 16, फिर दो का भाग चल जाएगा 5 1 8, फिर दो का चल जाएगा 5 1 4, फिर दो का चल जाएगा 5 1 2, फिर अगेन दो का चल जाएगा आपके इधर दे लेते हैं हम 5 1 और 2 में, फिर 5 का जाएगा 1 1 और 1।
यानी कि हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का लसागु निकालते हैं। 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64, 64 पंजे कितना हो गया आपके 320 हो गया। यानी कि इसका जो लसागु है वो कितना आ गया आपके 320। देखो संख्या फ्रैक्शन में थी तो अंशों का निकालेंगे हम एचसीएफ, हरों का निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ कितना आ गया 1, एलसीएम कितना आ गया आपके 320। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 1/320। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट करो इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों हम आपके लिए डेली पीवाईक्यू लेके आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड और पीवाईक्यू क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहे हैं। जो बच्चा सभी चैप्टर के पीवाईक्यू हमारी वीडियो द्वारा पढ़ाई गई पढ़ लेगा, उसका 2026 में अगस्त में सिलेक्शन हो जाएगा, अगर वह इनकी ईमानदारी से वीडियो देखकर प्रैक्टिस करता है तो। और हम आने वाले टाइम में कुछ समय के बाद में, कुछ दिनों के बाद में आपके टेलीग्राम चैनल पर जितने भी पीवाईक्यू है इनकी पीडीएफ डाल रहे हैं, वो फ्री में अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा हम आपके लिए मॉडल इंपोर्टेंट टेस्ट पेपर डालने वाले हैं, उनको भी आप जरूर देखें ताकि आपका इसी वैकेंसी में और अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन हो, यही हम आपसे उम्मीद करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 1.08, 0.36 और 0.6, तीन संख्या आपको दी गई है, इनका मैं निकालने मसा। लसा में भी ऐसा क्वेश्चन आया था इस तरह का, तो आपको बताया था अगर कभी भी दशमलव का आपको लसा या मसा निकालना है, पहले आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद में सभी संख्याओं के हरों में शून्य की संख्या आपको समान करनी है। जहां शून्य कम है वहां अंश हर में आप शून्य बढ़ाएंगे ताकि सभी में हरों की संख्या समान हो जाए। अब इसका मुझे एचसीएफ निकालना है, तो अंशों का निकालेंगे एचसीएफ, हरों का निकालेंगे एलसीएम। तो अंश क्या है 108, 36, 60, इसका निकालेंगे हम एचसीएफ। तो ऐसी संख्या का भाग देंगे, इसका भाग सब में जाता हूं। देखो 2 का भाग जा रहा है 54, 18, 30, फिर 2 का देते हैं 27, 9, 15। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का देंगे 9, 3, 5। अब 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का सब में नहीं जा रहा। 5 से बड़ी संख्या का भाग दे भी नहीं सकते क्योंकि संख्या कम है, तो इनको हमने गुणा कर दिया। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि मसा तो कितना आ गया आपके 12 आ गया। लसा चूंकि सभी संख्या समान है, लसा कितना आएगा आपका 100 ही आएगा। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कितना आ जाएगा आपके 12/100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल में लिखेंगे तो 0.12 हमारे क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वो सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी है जो 210, 315, 143, 168 को विभाजित करे। अगर आपको बिगेस्ट नंबर बताना होता है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना होता है, तो आप क्या करते, दिए गए सभी संख्याओं का एचसीएफ यानी कि मसा निकालते हैं। तो 4 संख्या आपको दे रखी है, 210, 315, 147 और 168 को विभाजित करने वाले, डिवाइड करने वाले सबसे बिगेस्ट नंबर क्या होगा, तो इनका हम निकालते हैं मसा एचसीएफ। तो ऐसे बाज्य संख्या का भाग देंगे, इसका भाग सब में जाता हूं। 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि विषम है। 3, देखो 3 का जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 3 का भाग जा रहा है। अब 3 का भाग दोबारा नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का जा रहा है, देखो 10, 15, 7 और 8। अब 7 का भाग दोबारा नहीं जा रहा, 7 से बड़ी संख्या का भाग नहीं दे सकते क्योंकि संख्या छोटी आ गई है। केवल इसमें 3 और 7 का भाग जा रहा है, मतलब किसका भाग जा रहा है, केवल 21 का। तो 21 आपकी सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड करेगी। तो आंसर आ जाएगा हमारा 21। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला गया वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 63, 77, 98 को अगर डिवाइड करें तो शेषफल का मान 3, 5 और 2 आए। अगर अलग अलग संख्याओं से भाग देने पे आपको शेषफल का मान अलग अलग दिया है और आपको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो पहले हम क्या करते हैं,
जो भी रिमाइंडर हमें दिया है शेषफल उसे सभी संख्याओं में से माइनस करते हैं और जो नई संख्या आती है उनका निकालते हैं मासा। देखो आपसे बोला अगर आप संख्याओं को 63, 77, 98 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल का मान आपके 3, 5 और 2 आता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सभी संख्याओं में से रिमाइंडर को माइनस करना है। तो कितना आएगा 60, 72 और 96। सबसे बड़ी संख्या निकालने में सभी संख्याओं में से आपको शेषफल को माइनस करना है, जो नई संख्या आएगी इनका आपको निकालना है मासा। तो एचसीएफ निकालने के लिए ए से भाज्य संख्या का भाग देंगे, इसका भाग सब में जाता हूं। क्या 2 का भाग सब में जा रहा है? देखो जा रहा है 30, 36, 48। फिर 2 का भाग जा रहा है 15, 18, 24। अब 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का जा रहा है देखो 5, 6, 8। अब नहीं जाएगा 3 का। 5 का सब में नहीं जा रहा। 7 का दे नहीं सकते। तो आंसर क्या गया 2 दूनी 4, 4 तिया 12, यानी कि 12 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करती है और शेषफल 3, 5 और 2 देती है। ठीक है ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो क्योंकि ऑप्शन है 12 तो है नहीं। अगर मान लो कभी ऐसा ऑप्शन आपके सामने आता है जिसमें आपको आंसर नहीं दिया गया है तो आपको 12 का मल्टीपल देखना है। ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो 12 का मल्टीपल है, ठीक है, गुणज है। तो आप ध्यान से देखें 6 जो होता है वो 12 का गुणज है, क्योंकि 6 को 2 से गुणा करने पर कितना 12 आता है। तो अगर जो आंसर आता है वो आपको नहीं दिया गया है तो फिर आपको आंसर इसका कोई फैक्टर या इसका कोई कोफिशिएंट लगाना होता है। तो इसका जो फैक्टर है वो कितना है 6 है। तो इस कंडीशन में हमारा आंसर 6 आएगा। ध्यान रखना वहां दिमाग मत लगाना कि 12 आंसर ऑप्शन नहीं है तो क्वेश्चन बोनस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये रेलवे का पीवाईक्यू है और उन्होंने 6 आंसर माना है और आपको भी इसका आंसर 6 ही लगाना है। कभी ना 20 आ जाए, ऑप्शन में नहीं मिले, 20 का फैक्टर 10 होता है, 5 होता है, वो आपका आंसर होगा अगर 20 ऑप्शन में नहीं है तो। ठीक है, नोट करें। अगला क्वेश्चन आपको दिया कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे 60, 150 और 285 को भाग देने पे शेषफल का मान समान आए। अगर क्वेश्चन में आपको शेषफल का मान समान दिया गया है और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो हमें क्या करना होता है, दी गई सभी संख्याओं के आपस का अंतर ज्ञात करते हैं, डिफरेंस ज्ञात करते हैं। इनमें कितने का अंतर है 90 का, इनमें कितने का अंतर है 135 का, थर्ड और फर्स्ट में कितने का अंतर है 225 का। अगर आपको क्वेश्चन में अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर शेषफल का मान एक समान दिया है, केवल क्या है कि शेषफल एक समान आए, लेकिन कितना आए 2, 3, 5 ये नहीं दिया है, तो उस कंडीशन में आप इनके संख्याओं के आपस के अंतर को निकालेंगे। जो भी अंतर आएगा इसमें आपको म से ज्ञात करना है। जो भी अंतर आएगा संख्याओं का इनका म से ज्ञात करना है। तो म से ज्ञात करने के लिए ऐसी संख्या का भाग जिसका भाग सब में जाए। 3 का भाग दे दो, देखो 3 का भाग जा रहा है 45, 75। फिर 3 का भाग चल जाएगा 10, 15, 25। अब 3 का नहीं जा रहा लेकिन 5 का जा रहा है 2, 3 और 5। अब आगे भाग नहीं जाएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 तिया 9, 9 पंजे 45, यानी कि 45 सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों को विभाजित करने पे शेषफल का मान समान देगी। तो हमारा आंसर कितना जाएगा 45 सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखो लसा मसा के जितने भी क्वेश्चन है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है इनकी हमने डिटेल में पूरी वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। वहां आपको डिटेल में लसा मसा से संबंधित जो भी क्वेरीज है वो आपको वहां पर सोल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान आपको दिया है। एक सबसे लंबी टेप की लंबाई आपको बतानी है जो इसमें रखी जा सके। तो कभी भी अगर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान देकर टेप की सबसे बड़ी लंबाई पूछे या कुछ पेड़ों को या बच्चों को पंक्तियों में जमाना है, मैक्सिमम कितनी पंक्तियां बनेगी, ठीक है, कितने कॉलम्स बनेंगे, रो बनेंगे या कितने कॉलम्स बनेंगे, यानी कि जहां मैक्सिमम की बात आती है कॉलम रो निकालने की या फिर सबसे बड़ी कोई लेंथ आपको रखनी है, इन सभी क्वेश्चन में आपको दी गई संख्याओं का हमेशा एचसीएफ निकालना है, यह आप दिमाग में बिठा ले। ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है कि कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान आपको दिया 363, एक आपको दिया 528, 693। इसमें रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो इसका हम निकालेंगे मसा।
2 का भाग तो जाएगा ही नहीं क्योंकि सभी संख्या विषम नहीं है। 3 का जा रहा है, देखो 1 to 1, 3 7 जा 21, 6 9 और 2 3 1। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का है ना नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जा रहा सब में, 11 का देखो 11 का भाग जा रहा है 11 बार, 16 बार और 11 दूनी 22, 21 बार। अब 11 का भाग नहीं जाएगा, 13 का हम दे नहीं सकते क्योंकि संख्या छोटी है, यानी कि इनका मास कितना आ गया 3 इंटू 11 मतलब 33। तो 33 मीटर वो सबसे लंबी छड़ है जो इस बीमा वाले हम कमरे में रख सकते हैं। तो सबसे बड़े वाले क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दी गई संख्याओं का मास ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। हमने एलसीएम एचसीएफ के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीआईक्यू को इसमें शामिल किया है और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इनकी जरूर प्रैक्टिस करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आपके साथ में उनका भी भला हो। तो मिलते हैं आपसे कल पीआईक्यू के चैप्टर 8 क्लास 8 के साथ में, जिसमें हम पढ़ने वाले एवरेज यानी कि औसत के बारे में।